पितृघ्नाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृयो प्रचोदयात्। नमस्कार। पितृपक्ष में पितरों को कैसे खुश करें? यमराज के बताए पितृदोष निवारण के वास्तु उपाय। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह समय हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है, जिसमें कुल 16 दिन होते हैं। इस अवधि में पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया जाता है। लेकिन अगर इस समय को सही तरीके से नहीं मनाया जाए या अनदेखी की जाए तो पितृदोष का खतरा हो सकता है। इस वीडियो में हम पितृदोष के लक्षण, उसके निवारण के उपाय और यमराज द्वारा बताए गए वास्तु टिप्स पर चर्चा करेंगे। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट होती है या किसी कारणवश उन्हें शांति नहीं मिलती। यह दोष कुंडली में दिखाई देता है और जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। पितृदोष के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। 1. पारिवारिक समस्याएं। परिवार में निरंतर कलह, आपसी मतभेद और अशांति का माहौल बना हो तो समझो आपकी कुंडली में पितृ दोष है। 2. संतानहीनता। विवाह के बाद संतान प्राप्ति में काफी विलंब या बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। 3. आर्थिक कठिनाई। घर में धन की कमी, व्यापार में घाटा और काफी प्रयास करने के बाद भी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है तो हो सकता है आपकी कुंडली में पितृ दोष है। 4. स्वास्थ्य समस्याएं। परिवार के सदस्यों को निरंतर बीमारियां घेरती रहती हैं, खासकर पुरानी और जटिल बीमारियां। तो यह भी पितरों की असंतुष्टि का संकेत हो सकता है। 5. सपनों में पूर्वजों का दिखना। यदि सपनों में पूर्वज बार बार आते हैं और किसी प्रकार की असंतुष्टि जाहिर करते हैं तो यह भी पितृदोष का संकेत हो सकता है। पितृदोष के उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। ये उपाय सरल हैं लेकिन प्रभावशाली हैं, जो पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और परिवार के सदस्यों पर उनका आशीर्वाद बनाते हैं। 1. श्राद्ध कर्म। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह कर्म पितृदोष को दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। 2. दान और सेवा। ब्राह्मणों, गायों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 3. पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना और उसकी पूजा करने से पितृदोष कम होता है। 4. काले तिल का उपाय। पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग करते हुए हवन और तर्पण करना पितरों को संतुष्ट करने का महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। 5. गाय और कौवे को भोजन। पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए गाय और कौवे को भोजन कराना भी एक प्राचीन परंपरा है। यमराज द्वारा बताए गए वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र में घर के वातावरण और पूर्वजों की आत्मा के बीच एक गहरा संबंध बताया गया है। सही वास्तु उपाय न केवल पितृदोष से बचाते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। स्वयं यमराज द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स इस प्रकार हैं। 1. दक्षिण दिशा की पूजा। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में पूजा स्थल रखना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। 2. पूर्वजों के चित्र का स्थान। पितरों की तस्वीरें हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे उनके प्रति सम्मान प्रकट होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3. घर की साफ सफाई। पितृपक्ष के दौरान घर की साफ सफाई विशेष रूप से करें। घर में कोई भी गंदगी और कचरा न होने दें, क्योंकि यह पितृदोष को बढ़ा सकता है। 4. जल अर्पण।
घर में पीपल के पौधे को जल अर्पित करें और पूर्वजों के प्रति आस्था दिखाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। 5. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हवन, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करें। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करना आवश्यक है। पितृदोष से बचने के लिए उपरोक्त लक्षणों पर ध्यान देना और उपायों को अपनाना जरूरी है। यमराज द्वारा बताए गए वास्तु टिप्स को अपनाकर हम अपने घर में सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।